पानी को दूध है ऐसा समझ के दृढ़ता से पिए तो दूध का काम करेगा, विष को अमृत समझ कर पिए तो अमृत का काम करेगा। तो आपके संवित में संकल्प में बड़ा बल है, उस संकल्प को इधर उधर बिखेर के क्षीण नहीं करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति की जगह पे जब उद्देश्य हल्का हो जाता है, पुजवाने का हो जाता है, किसी को गिराने का हो जाता है या नश्वर पाने का हो जाता है तो जीव मारा जाता है। बीड़ी सुख दे, पान मसाला तू सुख दे, चार आदमी वाह करे 150 सुख दे। जो मर जाने वाला शरीर है उसके फोटो से अपने को सुखी मान, नेता के मेरा अखबार में फोटो है, वो तो फिर फेंक भी देंगे लोग पढ़ के। जब तुम्हारा शरीर भी जल जाएगा तो तुम्हारे फोटो की तुम देखकर खुश होते हो तो तुम्हारी बुद्धि कितनी छोटी। मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है, तो हाड़ मास का सम्मान हो रहा है, लीट और थूक का सम्मान होता है, तुम तो ढके गए। तो बोले ज्ञानी का तो होता है, संतों का फोटो। अरे संत कहाँ होते उसको पहचानना पड़ता है, उसके लिए तप चाहिए, शास्त्र ज्ञान के साथ तपस्या चाहिए, बुद्धि की निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए उड़िया बाबा कहते थे कि अपने हाथ से भोजन और अपना जप तप भजन करे, अनुष्ठान करे तो उन दिनों में अपने ही विचार, अपने ही ऊंचाई होती, वही व्यवसाय। और सुविधा से भोजन करके दो। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। जब बाहर की विद्या के लिए भी तपस्या होती तो विद्या चमकती। तो ये ब्रह्म विद्या है, इसके लिए सात्विक तप चाहिए। नियम निष्ठा चाहिए, कभी किया कभी नहीं किया, कभी चल दिया। जैसे मन को अच्छा लगा ऐसे करता रहेगा तो डाउन हो जाएगा, पतन होके ही रहेगा। ऐसा मन में आया करेंगे तो मन कमजोर हो जाएगा, फिर भूत प्रेतों का मन भी आपको प्रभावित कर देगा, परिमलों का मन भी आपको प्रभावित कर देगा। ऐसा क्यों कमजोर बनो कि परिमलों का मन भी अपने को प्रभावित कर दे। ऐसे तो ज्ञानवान की यश कीर्ति होती है तो कई लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, कई मर जाते फिर परिबल बन जाते, फिर भी ज्ञानी को हानि नहीं कर सकते। तो घड़ा पक के आए ना गुरु के निभाड़े में, परिबड़ो भी जाने हैरान करे छे, मति भ्रमित करे नाखे અને હોય છે એ વાતમાં સંદેહ નહીં, પરિબળોની પ્રેરણા થતી હોય છે। જ્યાં બ્રહ્મવેતાઓ એની રેન્જમાં આવી ના શકવું, બીજું ત્રીજું એ બધા નિયમ બી હોય છે, કાર્યકારણના નિયમો બી લાગુ પડતા હોય બધા ઉપર, બીજા ઉપર લાગુ પડતા હોય, જ્ઞાની સ્વીકાર કરે। परिबलों साथे बात करनी हो तो काला तल भाई लाओ, चलो राखी, नहीं तो ज्ञानी ने काला तल ना हो तो मोर पंख कर दो, चलो चलो प्रसाद करके दे दो। तो उसमें प्रसाद में हम दृष्टि में अपनी संगत होती है, अपना संकल्प होता है, अपनी प्राण शक्ति, चित्त कला वो काम कर। आप दूध को, पानी को दूध है ऐसा समझ के दृढ़ता से पिए तो दूध का काम करेगा, विष को अमृत समझ कर पिए तो अमृत का काम करेगा। रस्सी को सांप समझ कर देखिए तो सांप का डर लगेगा। जहर रहित सांप काटते और सांप काटा मैं मर जाऊंगा तो लोग मर जाते। डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन से लोगों को फायदा हो जाता है।
है तो पानी, लेकिन डॉक्टर ने पैसे खूब लिए और ये फायदा होगा तो फायदा हो जाता है उसके संकल्प से। तो आपके संवित में संकल्प में बड़ा बल है। उस संकल्प को इधर उधर बिखेर के क्षीण नहीं करना चाहिए। तब करके संकल्प में और बल बढ़ाना चाहिए। संकल्प करते करते निसंकल्प परमात्मा में स्थिति करना चाहिए। यहाँ फिर पतन नहीं है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम। या पर्यंत जीवे त्रयो वंद्य ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च। ईश्वर गुरु और वेदांत का अनादर नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायम प्रमादम न कुर्या। सत्शास्त्र पढ़ने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। नियम निष्ठा में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादो ही मृत्यु। प्रमादो ही मृत्यु आख्यामिति श्रुतो। ऐसा कुछ है शास्त्र। एक छोटा सा नियम लेके भी उसको निभाए। मैं तो बहुत छोटा सा नियम, आसन वासन करके अपना नहा धो के आसन करके फिर ही खाना, बस। उसमें औषधि की छूट है। उपवास में भी औषधि लेने की छूट है। उसमें नियम नहीं टूटता। व्रत उपवास है फिर भी औषधि ले सकते। हाँ जी। राम जी, गुरु और शास्त्रों से मलिनता दूर होती है। गुरु और शास्त्र का भी जब मिट्टी के खोदने के समान अभ्यास करता है तब आप चिंतामणि ही सदृश आत्म प्रकाश होता है। जैसे मिट्टी के खोदने से चिंतामणि का प्रकाश नहीं उपजता, क्योंकि चिंतामणि तो पहले ही प्रकाश रूप थी। खोदने से केवल आवरण दूर हुआ, तब आप ही निकल आई। वैसे ही गुरु और शास्त्रों के वचनों के अभ्यास से अंतःकरण जब शुद्ध होता है तब आत्मसत्ता स्वतः प्रकट होती है। गुरु और शास्त्र हृदय की मलिनता दूर करते हैं, और जब मलिनता दूर होती है, हृदय में मलिन विचार आएंगे, लेकिन मलिन हृदय अपना स्वभाव नहीं है, इसलिए मलिन विचार अच्छे नहीं लगते। लेकिन मलिन हृदय ऐसा बन जाए कि स्वभाव हो जाए तो फिर मलिन बात ही अच्छी लगेगी। मलिन विचार आए फिर बोले क्या करूं, कैसे करूं, ये करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मलिन और अच्छे विचार, अविवेक और विवेक टकरा रहा है। मुखबधी सलोह करो, ऐसा भी विचार आए तो अच्छे विचार भी है, मलिन विचार भी। अब आप महत्व किसको देते? संघर्ष होता है। साधन भजन करे, सच्चा सुख पाए, और फिर संसारी सुख पाने की पुरानी आदत है। आप महत्व किसको देते? बस को काहू को नहीं सुख दुख करिदात, निज कृत कर्म भोगते। आप जिसको महत्व देते वो करते हैं और वही फलाएगा। सुगंधी पुष्टिवर्धन, सुगंधी भगवान को अर्पित करके लो, अथवा भगवत प्रसन्नता समझ कर, भगवत प्रसाद समझ कर लो। ज्ञान तंतु में लाभ हुआ, लेकिन मैंने मजा लिया, ये फूल है और मुझे मजा आ रहा है, तो आप हंसे। प्रसाद करके लिया, पुष्ट होने के लिए, शुद्ध विचार के लिए, सिर आंखों चला। ऐसे ही भोजन, जो भी कर्म है, ईश्वर प्राप्ति के निमित्त किए जाए, बस। उद्देश्य बदल दे। रोना आता है तो रो, लेकिन ईश्वर कब मिलेंगे, इसलिए ईश्वर प्राप्ति की जगह पे जब उद्देश्य हल्का हो जाता है, पुजवाने का हो जाता है, किसी को गिराने का हो जाता है, या नश्वर पाने का हो जाता है, तो जीव मारा जाता है। सारे लोग धार्मिक है, मंदिरों में जाते, लेकिन उद्देश्य
धंधा अच्छा चले, छोकरा पास हो जाए, नौकरी अच्छी मिले, प्रमोशन हो जाए, मेरे को कोई दुख ना आए। उद्देश्य छोटा सा है, इसलिए छोटी बातों में जीवन खप जाता है। उद्देश्य ऊंचा हो तो बस ऊंची प्राप्ति है। आनंद। भगवान करे कि भगवान में प्रीति बढ़े, भगवान करे कि भगवत प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़। हे भगवान, तुझे पाने की हमारी भूख जगे। हे परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दे। आता आपको जो उचित लगे, अनुग्रह निग्रह जो भी, हे मंगल करता है मंगल में, आपका मंगल विधान में हमारा मन चलने लग जाए। हे मंगल स्वरूप, हे मंगल करता, हे मंगल मूर्ति, हे मंगल भावना मंगलहारी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हंसी मजाक हा हो, इससे शक्ति का ह्रास होता है, संकल्प क्षीण होता है, तुच्छ बनता है। अंतरात्मा की शांति प्रसन्नता, इससे अंतःकरण सात्विक होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, पुष्ट रहता है। जितना संकल्प कम उतना बुद्धि शुद्ध, जितना बुद्धि शुद्ध उतना स्वास्थ्य योग सब कम औषध से, बिना औषध से भी ठीक हो जाए। भगवत ध्यान भजन औषध भी, आत्मरस भी, आत्म सुख भी, परमात्मा प्राप्ति भी। जगत का चिंतन ध्यान, जो तो किताब, जैसी तैसी मैगजीन, जैसा तैसा किसी का कैसेट सुनकर अपने शरीर में कचरा नहीं भरना चाहिए। खोपड़ी इतनी सी है, जगत इतना विशाल है, कितना भरोगे। अपना जो लक्ष्य है उसके पूर्ति के तरफ वाली चीज का श्रवण मनन करना चाहिए, व्यर्थ का नहीं। कई लोग भेजते, क्या क्या कैसेटे भेजते, साहित्य भेजते, हम पहले भी नहीं देखते थे। गुरु जी ने कहा दिया, बस उतना हो गया, और सब हम नहीं पढ़ते थे। 7 साल में और मैगजीन है ये वो हम नहीं पढ़ते थे, नहीं देखते थे। बस योग वशिष्ठ है, पंचदशी है, विचार सागर है, अपना उद्देश्य करने। कितना भरेंगे, कभी किसी का देखेगा, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी इधर चलो, कभी इधर चलो, कभी इधर चलो, इधर चलो, भटक जाएगा। ईश्वर प्राप्ति की भूख होती तो फिर गुरु की आज्ञा सिरोधार्य होती। भूख नहीं है तो गुरु की आज्ञा ठुकरा के भी मन मुक्त करके आदमी तो बेचारा अपने लिए खड्डा खोद लेता। इसलिए ईश्वर प्राप्ति की भूख जग जाए। प्रभु करे कि प्रभु में प्रीति हो जाए। कितने लोगों के कैसेटे बन गए, कितने लोगों के भाषण हुए, कितनों के भजन है, कितने गवैया पैदा हो के मर जाते, क्या हो जाएगा। कितनों की कैसेटें रोज भरती होगी, नई कैसेटें कितने सारे लोगों की भर्ती होगी। एक आध भर्ती होगी रोज, कई हजारों लोगों की नई कैसेटें भर्ती होगी, हजारों में बिकती भी होगी तो क्या हो जाएगा। कई गवैया पैदा होके चले गए, जुगनू की नहीं।
आत्मज्ञान का सूर्य तो सूर्य है। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बढ़कर कुछ सुख नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। उसको छोड़ के फिर गवैया बनो, उसको छोड़ के फिर कुछ बनो, बनेगा तो बिगड़ेगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना पड़ेगा, समय बीत जाएगा। क्या सदा ऐसा माहौल बना रहेगा, सदा ऐसा वातावरण बना रहेगा, सदा तुमको उठाने वाले मिलते रहेंगे, गिराने वाले ही मिलेंगे। ज्ञानी के सिवाय जो भी मिलेगा गिराएगा। जो भी आत्मा में स्थिति वाले हैं वैसे पुरुष को तो मिलने से लाभ ही लाभ है। बाकी तो जीव को मिलने से तो जीव भाव ही पुष्ट करेंगे। संसारी को मिलने से तो संसार में ही तो लाएंगे। आप अच्छे हो, आप सुंदर हो, आपने ये करा, हमने ये करा, तो देहाध्यास ही तो डालेंगे। जगत की सत्यता ही तो घुसेड़ेंगे खोपड़ी में। मैं घर में रह के भजन करूँ, उल्टा होकर टंग जाऊं। घर में रह के भजन करेगा, हो जाएगा साक्षात्कार। 500 करोड़ लोग हैं घर में रह के, कई धार्मिक लोग हैं, कितनों को साक्षात करोगे? अरे अकेले आए, अकेले जाना है तो अकेले में गुरु के अनुसार गोता मारना पड़ता है। आश्रम में रह के भजन करो। आश्रम में भी रुचि होगी तो गुरु बताए ऐसे चिंतन सेवा करोगे तो आनंद आने लगेगा। फिर थोड़ा खान पान का संयम करोगे तो बढ़ेगा। नहीं तो इधर खाया उधर खाया, जरा ये कर लिया, जरा वो कर लिया, जरा ऐसे हाथ मिला लिया, जरा ऐसा हो गया, जरा सपन दोष हो गया, जरा घर जाके आ गए तो फिर डाउन हो जाएगा। हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, नारायण की माँ को उसका सोगर है, नारायण का सोगर है, सच बता दे। नारायण पूछ जाए 7 साल में हम डीसा से कभी 10 मिनट के लिए भी तुम्हारे साथ हम मिले हैं क्या? 10 मिनट, 2 मिनट भी तुम्हारे को स्पर्श किया है क्या? 1 मिनट भी? मजाक की बात है क्या? ईश्वर के लिए जो तड़पेगा वो फिर चमड़े के सुख के लिए भागेगा क्या डीसा से अहमदाबाद? थोड़ा दृढ़ बनना पड़ता है। व्रत लिया तो लिया, ईश्वर को प्राप्त करेंगे पहले, बस बात पूरी हो गई। ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य ऊंचा है तो फिर ये छोटी चीजों के लिए काय को? संसार का बैल होकर संसार वाही बैल सब दिन रात भोजा ढोए, ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे है सोए। हम तो राम कृष्ण की बात का बड़ा असर हो गया हमको। शादी की, एक दिन मेरे मन में आया, राम कृष्ण जी बोलते, शादी की, अभी 10:30 हुई है, तुझे संसार व्यवहार भोगना है शरीर से तो कर। संसारी मैं नजीक गया, माँ माँ करते, माँ मन हो गया। माँ की कृपा, कैसी ऊंची कोटि की स्थिति, महापुरुष। सच्चाई है उनके वचन। ऐसा नहीं कोई बोल दे और हमारा दिल स्वीकार करे, नहीं। एक राम कृष्ण करते जो है वचन हमको मेरा हृदय स्वीकार करता। कितनी ऊंची स्थिति। एक बार बोस्की का जब्बा पहनने की इच्छा हुई, हुक्का फूंकने की इच्छा हुई। स्वप्न में देखा कि मैं अपने शिष्य को बोला कि बोस्की का कपड़ा ले आओ, जब्बा, अंगूठी ले आओ और हुक्का ले आओ। बुलाए, गंगा किनारे के जंगल में बैठे। उस समय जंगल था, अभी तो सब फुटपाथे बन गए। हुक्का फूंका, बोस्की का जब्बा भी पहना, देख नहीं पहन ले।
कर ले अपनी वासना पूरी। देख क्या मिला, ये अंगूठी हो गया। अरे रामकृष्ण, हो गया ना, कर लिया, क्या मिल गया? अंदर का सुख जैसा मिलता है इसमें, क्या मिल गया? मरने का कोई सार नहीं। हाँ, खुश हो गए। अंगूठी फेंक दी गंगा जी में, हुक्का फेंक दिया। जो सुंदर सुहावना हुक्का चांदी का, उसका टोपा पोपा जैसा भी स्वप्न देखा, जिसमें तंबाकू डालते हैं बड़े लोग, अमीर लोग पहन अमीरी हुक्का मंगाए। शिष्य चुप कर देख रहे थे, फेंक दिया, सब फाड़ दिया। बोले गुरुजी क्या? बोले स्वप्न आया था कि ऐसा ऐसा मैं मजा ले रहा हूँ, इन चीजों में मजा है। अभी ये वासना घुसी तो मैंने मन को दिखाया कि देख जान छूट गई। ऐसे ही जान छुड़ाना पड़ेगा संसार से, विवेक से, वैराग से, या कभी कभी वर्तमान ले क्या मिला। तो ऐसा नहीं कि चलो ये सब अनुभव करके जान छूटेगी, नहीं, सच्चा सुख लेते जाओ, इससे पल्ला छुड़ाते जाओ। कोई एक आध साल 2 साल में कभी नहीं मन मानता तब देखो काला मुंह करो अपना। मेरे गुरुजी तो अपना कान पकड़ के थप्पड़े मारते थे अपने को। मन में कुछ आ जाए ना, ये खाना है या ये करना है या भोगना है, तो कान पकड़ते धड़ाक अपने आप को थप्पड़ मारते थे मेरे गुरुदेव लीलाशाह जी प्रभु। सत्संग में बताते थे, हमने देखी तो नहीं। अच्छा, उनके गुरुजी बाप रे बाप, मेरे साईं अपने साईं के आश्रम में रहते, स्वामी केशवानंद के, तो रसोई बनाते, टपाले पढ़ते या टपाले जो कुछ सेवा होती, आए गए के लिए भी रोटी बना लेते, गाय धोते, लिपन करते, फिर विचार सागर आदि जो ग्रंथ है, तो उनका बड़े बाप मतलब मेरे दादा गुरु उनको पाठ देते थे। मरत्री का वैराग शतक तो पाठ आदि 2-4 तो फिर पक्का करके दूसरे दिन सुनाया जाता था। तो हमारे गुरुदेव इतनी सेवा करते, फिर वो पाठ याद नहीं करे तो हमारे दादा गुरु हमारे गुरुदेव को ऐसा तमाचा रखते कि सबको पता चलता कि किसका पंजा जमा हुआ है। फिर भी गुरुदेव के आश्रम से मुख नहीं मोड़ा तो कैसे मेरे गुरुदेव का व्रत रहा होगा। मेरे गुरुदेव के व्रत निष्ठा के आगे मेरा 7 साल क्या होता है। मेरा डीसा के झोपड़पट्टी में 7 साल गुजारना कोई माना नहीं रखता है मेरे गुरुदेव के आगे। हमारे गुरुदेव मर्दों के मर्द थे। आज गुरुदेव नहाने को जाते नहर में स्नान करने को, फिर नहाकर निकलते तो यूं करके बैठ जाते, तो बैठ ही जाते। और चलो पानी में कौन ज्यादा देर छुपा रहता है, तो सबसे ज्यादा देर कुंभक हमारे गुरुदेव के होते थे बचपन में। और माँ बाप चल बसे थे तो रिश्तेदार के यहाँ काम संभालते थे। खरीदी करके आए तो गरीबों को दे दिया, बारदान गोदाम में रखा। अब कांपने लगे, माँ नहीं बाप नहीं, मैं तो बांट के आ गया, मारेंगे क्या करें। उन्हीं के घर में रहते तो बुखार आ गया। बोले भाई अच्छा, 1 दिन 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बोले अच्छा चाबियां दो गोदाम की, हम माल लिख लेंगे। वो माल लिख के आए, बोले माल तो बहुत बढ़िया है। बोले अब ऐसा बढ़िया समझ के मारेंगे। वो माल लिखने गए तभी मन ही मन प्रार्थना किया कि भगवान तू ही भंडार भरे दे। तो जो बारदान था, घी का डब्बा खाली थे, भर गए। गुड़ के बोरे खाली थे, वो भर गए। आटा दाल खाली था, वो भर गया। वो खा के बोलता है कितना बढ़िया माल लाए, पैसे खोटे नहीं। बोले माल भी पूरा हो गया, पैसे। बोले बुखार हो गया, दिमाग प्रेशर हो गई, माल तो खूब बढ़िया लाया, हम भी नहीं ला सकते। जाके देखा तो जिस परमात्मा ने मेरे को बुखार में सोते सोते प्रार्थना की, यहाँ एकाकार
तो जिस परमात्मा ने मेरे खाली बारदान भरे उस परमात्मा को ही पाऊं, ऐसे इरादे से गए थे। इतनी सिद्धाई तो घर में थी, फिर भी गुरु जी के तमाचे सहे और गुरुद्वार नहीं छोड़ा। ऐसे मर्दों के मर्द थे हमारे गुरु जी। कुल मिला के ईश्वर में प्रीति हो जाए, सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाए। ईश्वर में प्रीति का मतलब है सच्चा सुख। ईश्वर में प्रीति का मतलब है सर्वोपरि सुख। ईश्वर में प्रीति का मतलब है सर्वोपरि ज्ञान। ईश्वर में प्रीति का मतलब है सर्वोपरि सत्ता के साथ एकाकार। ईश्वर में प्रीति का मतलब है सब बंधनों से मुक्ति। ईश्वर में प्रीति का मतलब है कि ऊंचे में ऊंचा धन, शाश्वत धन, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत सुख। ईश्वर में प्रीति कोई ईश्वर पे मेहरबानी थोड़ी कर रहे हैं, गुरु में प्रीति कोई गुरु पे मेहरबानी थोड़ी कर रहे हैं। गुरु कह दो, ईश्वर कह दो। ईश्वर में प्रीति, गुरु में प्रीति मतलब ऊंचे में ऊंचे सुख की, ऊंचे में ऊंचे पद की प्राप्ति। न तद्भास्यते सूर्यो न शशको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहाँ जाने के बाद फिर पतन नहीं होता, वो मेरा परम धाम। या तो प्रमोशन हो गया फिर भी रिटायर हुआ तो पतन हुआ, धनी हो गए, पीएम हो गए, सीएम हो गए, फिर भी क्या हुआ, स्वर्ग में आए फिर भी क्या हुआ, पतन ही तो होता है। आत्मक सुख में फिर पतन नहीं होता। शरीर मर जाए तो मर जाए, लेकिन आप अमरपन नहीं। बस एक अनादि अनंत छूरे मारो आवे नहीं अंत, जो आजे ते में मने ओढ़ क्यों। सच्चिदानंद स्वरूप छू देह आवे ने जाए रे, काया साथे न काई लागत। मने बजे मोटा संत जो आजे ते में मने ओढ़ क्यों। હું આનંદ સ્વરૂપ ગુરુની કૃપા મારી સાથે, હું ગુરુ સાથે, ગુરુ મારા, હું ઓમ આનંદ, બસ આનંદ આનંદ। ओम 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 नारायण नारायण।